स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से सितंबर 11 की वैकेंसी जारी की गई थी। इसमें एसटीएबी और टेक्नीशियन ए के पोस्ट पे नौकरी यहाँ पे आई हुई थी। एंड इसका एग्ज़ाम जो टीयर 1 का हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका है। एंड इसके साथ साथ यहाँ से दो और बड़ी अपडेट निकल के आ गई जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने टीयर 1 का अपना रिजल्ट देख लिया है तो आप सबके पास बहुत ही कम समय बचा है टीयर 2 एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। उसकी तैयारी कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में टीयर 2 एग्ज़ाम के बाद क्या क्या होगा, टीयर 2 में कितने छात्र सेलेक्ट किए जाएंगे, ट्रेड टेस्ट में कितने छात्र सेलेक्ट होंगे, उन सब की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। अब यहाँ बात करें इस नोटिस की, जो आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको एक नोटिस वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा इवेंट्स में सितंबर 11 टीयर 2 सीबीटी एग्जामिनेशन का नोटिस। यहाँ पे पहले रिजल्ट आया था आप सबका, अभी 26 मई की डेट में यहाँ पे टीयर 2 एग्जामिनेशन का नोटिस आ चुका है। आप लोग अगर हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे हमारे साथ आप ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ भी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पीडीएफ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका डाउट हो कोई भी, तो उसे भी आप वहाँ पे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है आप सबका सितंबर 11 यानी एसटीएबी और टेक्नीशियन ए पोस्ट का, वो कंडक्ट कराया जाएगा 15 जून 2026 मंडे के दिन। ध्यान दीजिए 15 जून। और सबसे बड़ी बात, टीयर 2 सीबीटी एग्जामिनेशन का कोई एग्ज़ाम सेंटर आप पहले से नहीं फिल करते हैं। इसको जो है डिपार्टमेंट खुद से जो है आपको अलॉट करता है कि आपका टीयर 2 सीबीटी एग्जामिनेशन कहाँ होगा। तो आप चाहे एसटीएबी से फॉर्म भरे हों या टेक ए से फॉर्म भरे हों, अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप सबका यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे। टीयर 2 के लिए आपको दिखाएगा कि प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टीयर 2 एग्ज़ाम। एंड आपका टीयर 2 सीबीटी एग्ज़ाम 15 को होगा, जिसका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे जो सिटी इंटीमेशन है वो तो बहुत जल्दी वेबसाइट पे आ जाएगी, और जो एडमिट कार्ड है उसकी डाउनलोड लिंक भी जल्दी आपको मिल जाएगी। साथ में आप लोगों को मैसेज और मेल भी मिलेगा कि आप लोग अपना सिटी इंटीमेशन या एडमिट कार्ड जो है अब देख सकते हैं। तो ये तो हो गया टीयर 2 सीबीटी एग्जामिनेशन के बारे में। अब टीयर 2 सीबीटी एग्जामिनेशन कितने टाइम का होगा, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, कितने गुना कैंडिडेट वैकेंसी से टीयर 2 एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बारे में आइए यहाँ पे देख लेते हैं डीआरडीओ की ऑफिशियल जो नोटिस थी उसमें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन ए की पोस्ट पे, तो जो टेक्नीशियन ए की पोस्ट है उसमें टीयर 1 जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था एंड टीयर 2 का जो पार्ट 2 होगा वही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें टीयर 1 एग्जामिनेशन से जो मेरिट बनेगी उसमें प्रोविजनली जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए वो 1:15, मतलब एक पोस्ट पे 15 कैंडिडेट। मान लो 10 वैकेंसी है तो 150 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए, मतलब 15 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज। उसके बाद जब आप मिनिमम सिक्योर करेंगे मार्क्स, तभी मान लीजिए आप मिनिमम मार्क्स लाए ही नहीं हैं तो जितने कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही बुला लिया जाएगा। फिर उसमें ये वाला जो फार्मूला है 15 गुना का, ये बाईपास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें मान लीजिए 50 वैकेंसी है और उसमें 15 नहीं 750 कैंडिडेट होने चाहिए, बट इतने कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जो 40% का पासिंग क्राइटेरिया है या 30-35% का वो पार नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जितने कैंडिडेट क्वालिफाई रहेंगे उन्हीं को बुला लिया जाएगा। तो उसमें सिलेक्शन फिर आसान हो जाता है। जो टीयर 2 एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे ट्रेड टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 8 गुना, मतलब एक वैकेंसी पे 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। एंड जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, सिर्फ उसकी जो मेरिट है वो उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट आपको पास करना ज़रूरी होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी लास्ट 2 ईयर में डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप किया, डीआरडीओ के किसी भी यूनिट से, उनको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट नहीं देना होगा। ये कितनी अच्छी बात है। देखिए डीआरडीओ अप्रेंटिसशिप को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि अगर लास्ट 2 ईयर में आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुई है डीआरडीओ से तो आपको ट्रेड टेस्ट नहीं देना है। इसके बाद बात करें अगर यहाँ पे एसटीएबी की, तो जो एसटीएबी पोस्ट है उसमें यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट्स जो हैं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 यानी टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपका कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे टीयर 2 क्वालिफाई करेंगे, उसके बेसिस पे आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन में होगा क्या और मिनिमम पासिंग मार्क क्या रहेगा। तो जो मिनिमम पासिंग मार्क है देख लीजिए वो क्या रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 40%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 35% यहाँ पे रखा जाएगा मिनिमम पासिंग मार्क। इतना नंबर आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। अब सीबीटी 2 एग्ज़ाम में होगा क्या आपका, तो यहाँ है टीयर 2 एग्ज़ाम, ये है टेक्नीशियन ए के लिए। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो होगा, जिसमें आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी वो पार्ट 2 वाला जो
है उसी से बनाई जाएगी। तो ये तो आपका है एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है 20 मिनट का, ठीक है। और 20 मिनट जैसे कंप्लीट होगा, अगला आपका पार्ट 2 चलेगा जो कि आपका ट्रेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका रहेगा पोस्ट कोड का, उससे क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, देखिए समय बहुत कम है, इसमें आप लोग प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरा कोर्स अगर आप करने जाएंगे तो अब आप वो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा इसमें आप कोई भी अपनी बुक ले लीजिए, निमी पैटर्न की या निमी मॉक टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। या आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एमएमबी, वेल्डर, इन सब का जो टेस्ट है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आपके पास कुछ पीडीएफ हो उन्हें आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे इसकी तैयारी इस 15-20 दिनों में जो भी समय बचा है अच्छे से हो जाए। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलेगा, तो आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसको जब आप पास करते हैं इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आप जो आपका ट्रेड होगा उसका जो डीजीटी का सिलेबस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल आपकी जो है टेस्ट की जाएगी। ड्यूरेशन जनरली यहाँ पे 2 से 3 घंटे की रहती है, 90 मिनट तक का समय आपको दिया जाता है कई बार, या 120 मिनट का समय आपको मिल जाता है, या ज़्यादा बड़ा कोई जॉब है प्रैक्टिकल के हिसाब से तो आपको 3 घंटे का भी समय मिल जाता है, उसे आपको परफॉर्म करना होता है। और वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आप अगर 40% 50% तक स्कोर कर जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। मेरिट आपकी बनती है इस वाले सेक्शन से, इसमें आपको अब बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना पड़ेगा। ये भी आपका सिर्फ 20 मिनट का होगा, बट आपकी जो ओवरऑल मेरिट बनेगी किससे बनेगी, इस पार्ट 2 से बनेगी। तो ये अब आपको इस पे जो है फोकस करना होगा और इसमें आपको अच्छा क्वेश्चन जो है सही करके अच्छे से ज़्यादा नंबर ले आना होगा। अब यहाँ अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 की है तो ठीक ही है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थोड़ा और ज़्यादा टफ हो जाती है। 1/4 के नेगेटिव मार्किंग है उसे आपको ध्यान में रखते हुए करना होगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। जिनको यहाँ पे लगे एकदम सही है, परफेक्ट है, आप क्लियर हो उस पर, उसी को आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो ये आपका रहने वाला सिलेक्शन प्रोसेस। सेम अगर बात करें STAB के लिए तो वहाँ पे भी पर्सनालिटी टेस्ट एंड साथ में आपका ट्रेड स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट रहेगा उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी की बेसिस पे फिर आपका जो पार्ट 2 है इसी की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो हो गया आपका। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए पढ़ने के लिए जो आपका सिलेबस है DGT का, ठीक, वो सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। आपका जो ट्रेड हो, वेल्डर ट्रेड है तो वेल्डर का आपने जितना पढ़ा हुआ है वो सब कुछ में से क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कोई स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये पहले ही लिख दिया जाता है कि DGT का जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो जो सिलेबस के सारे टॉपिक रहते हैं उनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आपकी अपनी जो बुक्स हों जो आपने पढ़ी हों ITI के टाइम पे, उनको एक बार उनके पीछे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उन्हें अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिए। आपने कोई नोट्स बनाई हो उनको रिवाइज़ कीजिए, उसी सबसे आपका यहाँ पे तैयारी होगा। और नौकरी बेहतरीन है तो ये जो 15-20 दिन है ना, इसे आपको ये मान के चलना है 15-20 दिन नहीं 5 दिन है, इस तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपको DRDO जैसी एक अग्रणी संस्था जो कि इतनी टॉप लेवल की एक कह सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना, उसमें जॉब करनी है तो ये तो आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा इन 15-20 दिनों में। तो अच्छे से पढ़िए, बिना समय गंवाए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट है बहुत जल्दी सिटी इंटीमेशन एंड साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप लोग तैयारी के लिए टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, उसको आप खाली टाइम में जब भी आपके पास समय हो आप हेडफोन वगैरह लगा के उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, प्लम्बर, इनको हमने पूरा MMB इनको हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। तो उसे भी आप लोग जाके वहाँ पे जो है फिटर पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके अच्छे से हमने बताया है। तो ना सिर्फ आप 20-25 क्वेश्चन का एक वीडियो देखेंगे बल्कि उसमें 20-25 क्वेश्चन में आपको 50 से 60 क्वेश्चन की नॉलेज भी मिल जाएगी, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो उसको भी आप लोग ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।